और देखिए डी डे सर्वनाश की शुरुआत, ऐसा लगता है 30 अप्रैल अभी आ गया है। क्यों हम बता रहे हैं, आइए जल्दी से आपको इन खबरों के जरिए बताते हैं। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है। 30 अप्रैल के काउंटर ऑफेंसिव की डेट लगता है आज ही आ गई है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। एक बस में रॉकेट अटैक से 8 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क के कई इलाकों में यूक्रेन का एक साथ अटैक सामने आया है और उसके बाद वो बस देखिए कैसे जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डोनेट्स्क की। डोनेट्स्क में एक बस कैसे जलकर खाक हो गई वो आप देखिए। देखिए तो रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क से अभी की बहुत बड़ी खबर। एक बस पर रॉकेट गिरा है और रॉकेट गिरने के बाद 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां पर हमारे संवाददाता मनीष झा भी वहां पर है, उनके पास जाएंगे। मनीष झा इस वक्त वहीं पर है, लेकिन यह बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन का, क्या माने कि रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क से ही काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो गई है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं, अभी जो खबर आ रही है डोनेट्स्क से, अभी की सबसे बड़ी खबर। रूस ने डोनेट्स्क में 30 से 40 रॉकेट दागे हैं। अभी डोनेट्स्क से एक बड़ी खबर आ रही है। यहीं पर हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं और उन्होंने खबर दी है कि 30 से 40 रॉकेट अभी दागे गए हैं और इस बस पर जो रॉकेट गिरा उसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। सीधे मनीष के पास चलते हैं जो इस वक्त डोनेट्स्क में ही मौजूद हैं। मनीष बताइए जरा और तस्वीरें भी दिखाइए, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और क्या ये माने कि डोनेट्स्क में सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। जो काउंटर ऑफेंसिव जो कहा जा रहा था कि 30 तारीख से होगा, वो तो लग रहा है आज ही शुरू हो गया। बिल्कुल गौरव, देखिए डोनेट्स्क के लिए तो आज का दिन ब्लैक फ्राइडे है। पूरे डोनेट्स्क में ही नहीं बल्कि डोनबास में, या यूं कहें कि रूस के लिए आज मातम का दिन है, क्योंकि डोनेट्स्क में यूक्रेन की तरफ से 40 से अधिक रॉकेट दागे गए डोनेट्स्क शहर के अलग अलग इलाके में। जब मैं बात कर रहा हूं, अमित आप चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखाई है डोनेट्स्क की, और मैं आपको बताऊं अलग अलग लोकेशन पे, 5-6 लोकेशन पे मैं खुद गया। कहीं पर घर इतना क्षतिग्रस्त था कि वहां गड्ढे बन गए, कहीं पर घर में आग लग गई, लेकिन सबसे भयावह तस्वीर सड़क पर दिखाई दी। सड़क पर इसलिए क्योंकि एक बस जा रही थी और बस पर एक साथ कई रॉकेट गिरे और कुछ ही सेकंड के भीतर, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि 1 मिनट से ज़्यादा समय भी नहीं लगा, बस धू कर जलने लगी और उस पर सवार जितने भी पैसेंजर थे वो जलकर खाक हो गए। तो ये हालत है आज डोनेट्स्क के सड़कों की, आज ये हालत है डोनेट्स्क शहर की, क्योंकि यहाँ हर जगह खून है, हर जगह डेड बॉडी है, हर जगह यहाँ पर रॉकेट के हमले के और तबाही के और बर्बादी के मंजर हैं। और इन सब के बीच में TV9 की टीम मौजूद होकर ये बताना चाह रही है कि ये बात सच है कि बात हुई थी कि 30 अप्रैल से जो है सो जवाबी मनीष मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर डोनेट्स्क में बस पर रॉकेट गिरा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की डोनेट्स्क के जंगी मैदान से। अभी की सबसे बड़ी खबर देखिए, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता के बेहद करीब गिरा था एक रॉकेट जब वो डोनेट्स्क में थे। डोनेट्स्क में चलती बस पर यूक्रेन ने जो रॉकेट दागा, 30 से 40 अटैक किए, उसी समय उनके पास भी एक रॉकेट गिरा। मनीष जो आपको डोनेट्स्क से इस वक्त लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं, जहां पर वो एक बस के पास गए और जहां उस बस पर एक रॉकेट गिरा, 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। मनीष, वो एक रॉकेट आप बता रहे थे कि जब आप रिपोर्ट कर रहे थे उसी वक्त आपके पास भी गिरा था, बताइए इस बारे में क्या जानकारी है। बिल्कुल, देखिए हम अलग अलग लोकेशन पर जा रहे थे क्योंकि हमने धमाके की आवाज़ सुनी थी और धमाके की आवाज़ का आइडिया लगाकर हम अलग अलग लोकेशन पर जा रहे थे। जब हम उस रोड पर आगे बढ़ रहे थे तो अचानक ही सामने में आकर उस बस पर रॉकेट गिरी, जहां पर कि बस धू कर जलने लगा और जिसमें मौजूद 8 पैसेंजर वहीं जलकर खाक हो गए। उस बस से मेरी दूरी महज कुछ 100 मीटर की थी। हम अपनी गाड़ी से अलग अलग लोकेशन पर जा रहे थे ये देखने के लिए कि कहाँ रॉकेट गिरा है, कहाँ पर लोग मारे गए हैं, या कहाँ पर क्या कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे सामने वो मंजर होगा जो आज पूरी दुनिया को झकझोरने वाला होगा, कि युद्ध की कीमत आम नागरिक कैसे चुका रहे हैं। कि बस पर कई रॉकेट गिरा जिसका कोई मिलिट्री से लेना देना नहीं,
जिसका कोई सिक्योरिटी एसेट से नहीं लेना देना नहीं। जेलेंस्की और उनकी सरकार को यह जवाब देना बिल्कुल चाहिए। मनीष, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, इस वक्त इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान भी मेरे साथ स्टूडियो में है। मेरे साथ जनरल सिवाच है इस वक्त स्टूडियो में, और मेरे साथ अमिताभ जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है जो मनीष वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या ये वॉर का राउंड 2 शुरू हो चुका है? और जिस काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे थे, ये तो काउंटर ऑफेंसिव लगता है। देखो, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी हो चुकी है। ये प्रीएम्प्टिव एक्शन है काउंटर ऑफेंसिव से, और ऐसा लगता है जिस प्रकार से समाधान दिए गए हैं नाटो और अमेरिका ने। अभी 1600 के बस्तरबंद गाड़ियां, 250 टैंक दे दिए हैं और 9 MiG-29 दे चुके हैं। उसके बाद 3 रेजिमेंट दिए हैं, हाई मार्स की, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम 2 दिए हैं इन्होंने, अब M777 की। एक प्रकार सारी तरीके से तैयार किया हुआ है कि काउंटर ऑफेंसिव जो 30 अप्रैल की बात हो रहे हैं, इसके लिए जो प्री ऑफेंसिव होता है वो कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है एक बहुत जबरदस्त हमला होने वाला है डोनबास के इलाके में, डोनेट्स्क और लुहांस्क में। ये अभी यूक्रेन का सबसे जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव होगा, और उसके बाद ऐसा लगता है अगर उसको इनिशियल सक्सेस मिली तो वो क्रीमिया की तरफ भी जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान जो है अमेरिका और नाटो कंट्री इसके ऊपर झोंक ली है, और उन्होंने बहुत तैयारी की है। अब इनको क्रूज मिसाइल भी दे दी गई हैं जो पहले नहीं दी गई थी। तो ऐसे में मुझे लगता है एक्सेप्ट F-16 जो आएंगे। देखिए, और ये जो आप बता रहे हैं इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर डोनेट्स्क से है, जल्दी से वो खबर भी दिखाते हैं। डोनेट्स्क में रॉकेट अटैक से भारी नुकसान हुआ है, और ये लगता है कि डी डे की शुरुआत हो चुकी है। बहुत भारी नुकसान हुआ है डोनेट्स्क में रॉकेट अटैक से। रॉकेट हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। डोनेट्स्क में 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके हुए हैं, और डोनेट्स्क में ही मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम, जहां पर ये धमाके हुए हैं। डोनेट्स्क की इस इमारत के विजुअल्स देखिए, कैसे इस इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके हुए हैं डोनेट्स्क में, और उसके बाद ये देखिए कैसे यहां पर इस इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। तो डोनेट्स्क को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जिस जगह पर रॉकेट हमले हुए वो पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। आपको जल्दी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है, और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए, हम इस वक्त डोनेट्स्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूँ यहाँ से 20-25 मिनट पहले, यहाँ पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं, और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है, कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त TV9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा, यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर, और ये अभी अभी का दृश्य है। अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई, और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा, उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष हमारे साथ डोनेट्स्क से है। मनीष, हमने आपकी वो रिपोर्ट देखी जहां पर बॉम्ब गिरे थे, और वहां पर जाके आपने रिपोर्ट की थी। ये बताइए, क्या ये माने कि डोनेट्स्क यहां पर चुन लिया है यूक्रेन ने? खैरसोन, ज़ैपोरिज़िया की बात तो आ रही थी, लेकिन डोनेट्स्क यहां पर चुन लिया है यूक्रेन ने अपने काउंटर अटैक के लिए? कम से कम आज तो यही दिखता है कि यूक्रेन अपनी पूरी ताकत की नुमाइश डोनेट्स्क में ही कर रहा है। हाँ। 1-2 नहीं, 40 रॉकेट से डोनेट्स्क शहर में अलग अलग ठिकाने पर हमला करना, और उसके अलग अलग सिविलियन इलाके को टारगेट करना। एक रिपोर्ट जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जहां घर जो है वो गड्ढा बन गया है, वहीं दूसरे घर में मैं पहुंचा तो वहां पर आग लगी हुई थी। वो भी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे भयावह वो तस्वीर थी जो मेरे ठीक सामने में कुछ 100 मीटर की दूरी पर हुई, जब बस जलकर खाक हो गई और बस में सवार सारे लोग जलकर मारे गए। उनकी रिपोर्ट भी हम लेकर आ रहे हैं मनीष, बसों में अभी तक रिपोर्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। अभी वो रिपोर्ट, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर थे तो हमने सोचा वो रिपोर्ट ना दिखाकर आपकी आंखों देखी दिखाएंगे, लेकिन अभी वो रिपोर्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। तुरंत वो रिपोर्ट दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, बस वाली। आप रहिए मेरे साथ। हमारे साथ अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी,
काउंटर ऑफेंसिव को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, लगातार हम कह रहे थे कि काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है, 30 अप्रैल से होगा, लेकिन ये तो काउंटर ऑफेंसिव अभी से ही लगता है। आपकी क्या रीडिंग है इसको लेकर? बिल्कुल, ये काउंटर ऑफेंसिव ही नहीं है, ये टेस्ट भी किया जा रहा है, कितने मिसाइल वो रोक सकते हैं, कितने मिसाइल हम रोक सकते हैं। और ये एक तरह का प्रोवोकेशन भी है एक दूसरे के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही दोनों ने मूव किया है। और जहां तक वेस्टर्न फोर्सेस का सवाल है या वेस्टर्न पावर्स का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि अब यूक्रेनियन आर्मी को जितना इक्विप करना था हमने इक्विप कर दिया है। 1500 बख्तरबंद गाड़ियां, 350 टैंक। अब वो समय आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है जब वॉर इंटेंसिफाई होगा। जब हम कह रहे थे स्प्रिंग ऑफेंसिव, वो थोड़ा स्प्रिंग ऑफेंसिव डिले होके प्री समर ऑफेंसिव का ये रूप ले रहा है। गौरव, प्री समर ऑफेंसिव दिखता है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो ऐसा, ये पहले गौरव हरदम ये सोचा जा रहा था कि इस बार जो है स्प्रिंग ऑफेंसिव या समर ऑफेंसिव रूस करेगा। उसकी वजह ये थी कि रूस के पास जो टैंक्स थे वो उस समय नहीं चल सकते जब बर्फ पड़ती है, जो पहले उसने गलती की थी। जब बर्फ पिघल जाती है और जमीन सख्त हो जाती है तो ऐसा सोचा गया था बेलारूस की तरफ से कीव की तरफ जाया जाएगा। मगर इस बार हुआ क्या है, जो नाटो और अमेरिका ने जो यूक्रेन को इतने हथियार दे दिए, इसको इतना इक्विप कर दिया कि इससे पहले कि रूस कोई ऑफेंसिव की सोचे, समर ऑफेंसिव की, इससे पहले काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च और वो दिखता भी है सर, वो दिखता भी है। देखिए अभी एक और खबर आ रही है, वो भी खबर दिखाते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त, युद्ध की वजह से डोनबास में भीषण तबाही तो दिख रही है। यूक्रेनी अटैक में डोनबास की संसद को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर, डोनबास की संसद को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में डोनबास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। TV9 की टीम डीपीआर की राजधानी डोनेत्स्क में मौजूद है। अगले 3 दिन यानी 72 घंटे इस पूरे इलाके के लिए भयानक साबित हो सकता है। आशंका है कि यूक्रेन की तरफ से डीपीआर के तमाम अलग अलग जगहों पर भयानक बमबारी की जाएगी। हम इस वक्त डीपीआर के पार्लियामेंट के ठीक सामने खड़े हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, देखिए डोनेत्स्क के ठीक बीचों बीच स्थित ये बिल्डिंग दरअसल डीपीआर का पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट तक को भी निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। और इसके ऊपर के हिस्से को आप देखिए कि जब यहाँ पर रॉकेट से हमले किए गए थे तो डीपीआर की पार्लियामेंट के ठीक ऊपर के हिस्से किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। ये केवल डीपीआर की पार्लियामेंट के साथ ही नहीं है, बल्कि आसपास के जितने भी बिल्डिंग को आप देखेंगे हर जगह आपको मिसाइल या रॉकेट के से हमले के निशान दिखाई देंगे। हम आपको दूसरी तरफ तो देखिए डोनबास में किस तरह से वहां की पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा, ये मनीष दिखा रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं बस पर कैसे अटैक हुआ वहां पर और कितना बड़ा अटैक था। यूक्रेन ने कैसे एक बस पर अटैक किया, 8 लोगों की जलकर मौत की खबर है। आपको वो खबर दिखाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अटैक, जब मनीष वहां पर थे बता रहे थे 30 से 40 वहां पर रॉकेट गिरे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आज का दिन डोनेत्स्क के लिए, यहां पर अटैक के लिए चुन रखा है यूक्रेन ने और उसने बहुत बड़ा अटैक किया। वहां पर बस पर रॉकेट गिरा और 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं यूक्रेन के डोनेत्स्क में किस तरह से एक बड़ा हमला, वो ये आप देख सकते हैं। यहां पर रूस ने कब्जा कर रखा है और रूस के कब्जे वाले डोनेत्स्क पर यूक्रेन कैसे बम गिरा रहा है, रॉकेट गिरा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये एक बस है जो जलकर खाक हो गई। इस हमले में कुछ लोगों की मौत हुई है, 8 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जलकर मौत हो गई है। वो यहां पर हम विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर लोगों के शव सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। और ये बताता है कि ये सर्वनाश की शुरुआत, क्या ये युद्ध का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि युद्ध की वजह से डोनबास में भीषण तबाही यहां पर यूक्रेन ने मचाकर रखी हुई है। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह अटैक कर रहा है यूक्रेन। और ये एक छटपटाहट भी दिखती है। जनरल सिवाच, वो जल्दी से रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये छटपटाहट भी दिखती है कि किस तरह से डोनबास को आजाद कराएं। देखो सच्चाई ये है कि ये एक प्री प्लान है, सोची समझी साजिश है और इसके अंदर नाटो इन्वॉल्व है कि यूक्रेन को इतना हथियार देना, उसको तैयार करना, एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना, जो डोनबास का इलाका जो रूस ने जीत लिया था यूक्रेन से, उसको वापस लेना और उसके बाद फिर जापोरिजिया, खारासोन, अगर उसको जीत मिलती रही तो ये क्रीमिया तक जाएंगे। मगर ये नहीं समझ आ रहा कि रूस क्या कर रहा है, क्योंकि रूस ने भी एक काउंटर ऑफेंसिव के लिए, रूस के काउंटर ऑफेंसिव की बात करेंगे, वो खबर आ रही है, वो खबर आ रही है, लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं मनीष झा की वो बस वाली जगह से रिपोर्ट। कैमरे पर, TV9 के कैमरे पर अभी जो आप बस देख रहे हैं ये जली हुई बस है।
थोड़ी देर पहले, महज आधे घंटे पहले ये बस जा रही थी। इस बस में लोग सवार थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट से कई रॉकेट बस पर आकर गिरे और तुरंत ही ये बस जलकर खाक हो गई। बस में मौजूद पैसेंजर्स सब जलकर मारे गए। बस में अभी भी उनकी बॉडी रखी हुई है। मैं कैमरा सहयोगी अमित से कहूँगा कि बहुत जूम ना करे, क्योंकि वो बॉडी जलकर वहाँ पर बस में पड़ी हुई है, उसकी स्मेल तक आ रही है। और यहाँ आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर कैसे क्या घटना घटी उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। आसपास जो चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई थी उन सबको हटा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली खबर, आखिरकार इस बस में सवार कर रहे पैसेंजर्स कौन से मिलिट्री एसेट्स थे, ये जेलेंस्की को बताना चाहिए। मनीष, जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपके रूस के अधिकारियों से इस हमले के बाद कोई बात हुई? वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या यहां पर रिएक्शन है इसके बाद? बिल्कुल, उनको बहुत गुस्सा है, ना सिर्फ रूस के अधिकारियों में बल्कि डोनबास के लोगों में ही। लोग मुझे देखते ही कैमरे पर समझिए वो चीखने चिल्लाने लगे थे। उनका कहना था कि यूक्रेन को वो देश हथियार देना बंद करे, यूक्रेन को मिल रहे हथियार की वजह से ही आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। बात तो सही है कि यूक्रेन को हथियार मिल रहा है, तो यूक्रेन उस हथियारों का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? उन बेगुनाह लोगों पर जो बस पर सवार होकर जा रहे थे। अगर यूक्रेन को यह हथियार का इस्तेमाल कर वो मिलिट्री एसेट्स पर करते तो समझ में आती, अगर आप रूस के सेना पर करते तो समझ में आती कि युद्ध चल रहा है। लेकिन शहर के बीचों बीच से एक बस जा रही है, बस को आप अटैक कर रहे हैं, आप लोगों के घरों को मतलब अटैक ये कर रहे कह हैं। सकते हैं ना मनीष कि यूक्रेन ने डोनबास की सड़क से लेकर संसद तक किसी को नहीं छोड़ा। आपकी रिपोर्ट के जरिए ये कह सकते हैं, सड़क पर लोगों को जाते हुए मार रहे हैं यूक्रेन से जो रॉकेट गिर रहे हैं, और संसद तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आप अभी दिखा रहे थे। लेकिन रूस ने भी कुछ बड़े अटैक किए हैं। मनीष, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन रूस के अटैक की कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। 50 दिन बाद फिर यूक्रेन में रूस ने जबरदस्त स्ट्राइक शुरू कर दी है। वो स्ट्राइक की खबरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के 27 शहरों में रूस ने भीषण तबाही मचाई है, भीषण तबाही। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में एक साथ रूस के 40 हमले हुए हैं। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो यूक्रेन डोनबास में रॉकेट गिरा रहा है, रूस यूक्रेन के 27 शहरों में अटैक कर रहा है। क्या ये युद्ध का राउंड 2 है? ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक और बड़ी खबर है। 9 मार्च के बाद पहली बार कीव पर रूस की स्ट्राइक देखने को मिली है। पहली बार 9 मार्च के बाद, ये आप कह सकते हैं 2023 का सबसे बड़ा अटैक है। राजधानी कीव पर रूस ने 11 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में कीव शहर की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फौज के नागरिकों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। यूक्रेनी फौज ने कहा है कि नागरिक एक बार फिर शेल्टर ले ले। ये कीव पर अटैक हो रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जल्दी से मैं इस बारे में जानकार लेता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, आपकी क्या रीडिंग है? एक तरफ डोनेट्स्क पर अटैक और दूसरी तरफ यहां पर एक साथ 27 शहरों पर रूस का अटैक। देखिए, रूस अब ये बड़ा क्लियर कर चुका है कि अब वॉर की शुरुआत होगी। और मैं बता दूं, डोनेट्स्क एक सिंबॉलिक अटैक था। वो करना क्या चाह रहे हैं, जितने ऑक्यूपाइड एरियाज हैं जिनको तथाकथित रूस ने अपने राज्य में मिला लिया है, उन राज्यों पर, उन टेरिटरीज पर अटैक कर रहे हैं। क्यों? दिखाने के लिए भी, और इसके पहले हमने भी देखा है क्राइमिया पे भी वो अटैक करना चाहते हैं, या क्राइमिया पे भी वो क्लेम करना चाहते हैं। जो ग्राउंड ऑफेंसिव होगा वो काउंटर ऑफेंसिव रूस का होगा, ना कि यूक्रेन का। यूक्रेन अपने आप को ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह जो ग्राउंड ब्रिज है या जो लैंड ब्रिज है क्राइमिया को, उसको तोड़ा जाए, तब जाके किसी तरह घेरा जा सकता है रूस को और रूसी सेना को। ठीक है। मैं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की एयर स्ट्राइक पर यूक्रेन का एक बड़ा दावा सामने आया है। मैं वो खबर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये वॉर बड़ी हो रही है, ये संकेत मिलने लग गए हैं। रूस की एयर स्ट्राइक पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन की सेना ने 21 क्रूज मिसाइलों को ढेर किया। रूस की तरफ से दागी गई थी 23 से ज्यादा मिसाइलें। कीव के आसपास यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ा दी है। यानी अब यूक्रेन को भी लगता है कि कीव पर एक बार फिर से रॉकेट बरसने जा रहे हैं। यहां पर कीव को भी लगता है कि एक बार फिर से उसके ऊपर रूस अपने हमलों की संख्या बढ़ाने वाला है। आइए जल्दी से इस बारे में बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कहां पर किस तरह से रूस ने यूक्रेन में अटैक किए हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं।
दिखाइए जरा मैप के जरिए पीसीआर यहां पर कि किस तरह से बहुत बड़े अटैक आज यूक्रेन पर रूस ने किए हैं। चाहे वो लवीव हो जो कि पोलैंड से लगता हुआ शहर है, यूक्रेन का बहुत करीब है, और यह राजधानी कीव हो, उमान हो, क्रेमेंचुक, पोल्टावा, सुमी, निप्रो, ज़ैपोरिज़िया, सोलेदर, खार्किव, क्रेमिना, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष झा हैं। आप पूरा ये मैप देख लीजिए, इस कोने से उस कोने तक यूक्रेन का कोई इलाका नहीं छोड़ा है यहां पर रूस ने जो बड़े अटैक ना किए हो। तो क्या ये पुतिन प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? क्या पुतिन यहां पर यूक्रेन के इस अटैक को प्रीएम्प्ट करते हुए अब वो जान रहे हैं कि यूक्रेन ने काउंटर अटैक प्लान किया है और इसलिए यहां पर पुतिन ने कुछ बड़ा प्लान किया है? देखिए आपको जनरल सिवाच यहां आइए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप प्लीज? देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये तस्वीर दिखा दूं सर मैं, ये कीव के अटैक की तस्वीर है, ये ज़ैपोरिज़िया की है, ये डोनेट्स्क की है, ये खेर्सोन की है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पहली फोटो थी उसमें दिखाओ, उसके अंदर मैं समझाता हूं कि क्या करने वाला है रूस। ठीक है, वो मैप ले आते हैं एक बार। जनरल सिवाज कह रहे हैं कि वो मैप दिखाइए आप जो यहाँ पर आप अटैक की दिखा रहे हैं, और सर ये रहा मैप, क्या बताना चाहते हैं? अगर आप देखें तो अब हो क्या रहा है, जिस प्रकार से पूरा ऑफेंसिव कर रहा है रूस भी, जो इस प्रकार से मिसाइल फायर किया लीव से लेके जो कि पूरे वेस्ट में, ईस्ट में और कीव पे, जो अब क्या है कि जिस प्रकार से यूक्रेन ने अब डोनाबस के अंदर ऑफेंसिव छेड़ दिया है, जिसको राउंड 2 बोलते हैं, और उसमें डोनबास का इलाका भी होगा, जापोरिज़िया, खार्सन, फिर क्रीमिया होगा। अब ऐसे में रूस 2 बातें करेगा, एक तो मनोबल तोड़ने के लिए चारों तरफ इसके स्ट्राइक करेगा, और दूसरा जो कीव है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पिछली बार उससे गलती ये हुई थी, कीव को नहीं पकड़ पाया था। इस बार उसने जो अभी अब बेलारूस के अंदर 2 लाख के करीब सैनिक, न्यूक्लियर वेपन भी रखे हैं, टैंक भी रखे हैं, 270 किलोमीटर है। मुझे लगता है अब रूस की स्ट्रेटेजी होगी कि वो बेलारूस से कीव की तरफ, आप बहुत बड़ी बात ये बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रेशर डाउन नहीं होगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए ये एक बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं जनरल सिवाज की, ऐसा लगता है कि अब कीव के आसपास अटैक बढ़ जाएंगे, और वो अटैक होते हुए दिख भी रहे हैं। कल 16 शहरों पर अटैक थे, आज 27 शहरों पर रूस ने अटैक किए हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं उन अटैक की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं। आप देखिए, ये राजधानी कीव की तस्वीर है। एक बिल्डिंग में कैसे आग लग गई इस अटैक के बाद, और ठीक ठाक आग लग गई है। जरा क्लोज करके दिखाते हैं इसको पीसीआर। ये देखिए यहां पर किस तरह से ये 4 और शहर, ये ओमान की तस्वीरें हैं। पहले वो वाली कीव की तस्वीर दिखाते हैं, जरा वो तस्वीर देखिए। यहां पर जो कीव की तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह से राजधानी कीव पर बड़े अटैक किए, ये देखिए। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया आप देख सकते हैं, ज़ैपोरिज़िया में किस तरह से हमला हुआ। डोनेट्स्क, खेर्सोन, डोनेट्स्क में तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं और ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए 4 और तस्वीरें, ये कीव की तस्वीरें देखिए आपने, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क और खेर्सोन। उसके बाद 4 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर अटैक बढ़ा दिए हैं रूस ने। ये ओमान में देखिए कैसे एक बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर हो गई। ये देखिए बाखमुत में क्या किया है रूस ने, निप्रो देखिए, पोल्टावा देखिए, हर जगह से तबाही के निशान दिख रहे हैं, और यह बताता है कि किस तरह से यहां पर बहुत बड़े अटैक करने शुरू कर दिए हैं रूस ने अब यहां यूक्रेन में। और इसके लिए कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जल्दी से आपको यह दिखाते हैं। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं किस तरह से कामिकाज़े ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह है वो शाहिद 136 ड्रोन जिससे ये अटैक किए जा रहे हैं। रफ्तार देखिए 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऑपरेशनल रेंज 2500 किलोमीटर तक की है। वजन 200 किलोग्राम, लंबाई 11 फीट है इस कामिकाज़े ड्रोन की। इसके अलावा और कौन से हथियार, KH-555 मिसाइल देखिए, इससे भी अटैक किया गया है। लंबाई 6 मीटर है, वजन 1280 किलोग्राम का है। वॉरहेड ले जा सकता है ये 400 किलोग्राम तक का, रेंज 3500 किलोमीटर की है। और इसी के चलते पूरे यूक्रेन में इस वक्त रेड अलर्ट है। जल्दी से आपको खबर दिखाते हैं, पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट है। इसी के चलते हुए पोल्टावा में धमाके सुने गए हैं। यूक्रेन के पोल्टावा में, कीव में रूस के मिसाइल हमले हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर। मनीष के पास चलते हैं। मनीष इस वक्त डोनबास में है, लेकिन डोनबास के आसपास भी धमाके हुए हैं। एक तरफ यूक्रेन ने रॉकेट बरसाए हैं, तो रूस की तरफ से यूक्रेन में रॉकेट बरसे हैं। मनीष, रूस ने जो कीव में धमाके किए, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह सवेरे सबसे पहले रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 9 इलाके पर हमले किए और वहां पर कई सारे रॉकेट दागा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि केवल 3 ही सिविलियन मारे गए हैं इसमें, और उसका पलटवार करते हुए दोपहर तक यूक्रेन ने डोनेट्स्क में 40 से अधिक रॉकेट से हमला किया, जिसमें 8 लोग मारे गए, जो बस की तस्वीरें हमने दिखाई है।
बड़ी बात यह है कि अब दोनों तरफ से हमले तो हो रहे हैं और दोनों को पता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। मसलन मैं आपको बताऊं कि जब मैं मॉस्को से यहाँ आ रहा था तो मुझे कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने सलाह दी कि यूक्रेन ने काफ़ी अपने सैनिकों की जमाबंदी कर ली है, ऑफेंस शुरू होगा, सो अपना ध्यान रखें। तो रूस को भी पता है कि यूक्रेन हमला करेगा, किन किन इलाकों में हमला करेगा। उसकी कमर तोड़ने के लिए कीव पर या दूसरी और जगह पर रूस के हमले हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी आखिरी ताकत के साथ यहाँ अलग अलग जगह पर हमले कर रहा है, जिसमें सबसे प्राइम टारगेट जो है एक शब्द किया आखिरी ताकत के साथ, इसका क्या मतलब है मैं पूछूंगा अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले एक खबर और दिखाता हूं। क्रेमेंचुक और पोल्टोवा में भीषण धमाके हुए हैं। यहां भी रूस ने काफी धमाके किए हैं। जाइटोमीर, चेर्निहिव और लवीव में रेड अलर्ट वहां पर है। कई और शहरों में रूसी हमले का अलर्ट है। ये देखिए जाइटोमीर, चेर्निहिव और लवीव में। लवीव तो वो शहर है जो बिल्कुल पोलैंड से लगता हुआ है और जहां से यूक्रेन को बहुत सारे हथियार जिस रूट से आ रहे हैं वहां तक पर अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर है, रूसी मिसाइल अटैक पर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने मार गिराई हैं रूस की 21 मिसाइलें। यह कहा उसने कीव के ऊपर रूस की 11 मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का उसने दावा किया है। रूस की X-101 और X-555 क्रूज मिसाइलें मारने का उसने दावा किया है। मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी, ये कीव पर अटैक रूस के और लवीव से लेकर उसने पूरा डोनेट्स्क तक नाप दिया है। ये क्या मतलब माने कि ये प्रीएम्प्ट किया है उसने यूक्रेन का काउंटर अटैक? देखिए, यूक्रेन अब काउंटर अटैक करेगा ये बहुत स्पष्ट है। हाँ, ये इसलिए भी करेगा और उसको बैटलफील्ड पे प्रूव करना होगा, क्योंकि उसके जो फंडर्स हैं, जो उसके सप्लायर्स हैं वेस्ट में, वो ये देख रहे हैं कि अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव जो यूक्रेन शुरू करेगा, अगर उसमें साइजेबल अमाउंट ऑफ टेरिटरी कैप्चर नहीं करता है, तब उसके फंडिंग रुक जाएंगे, उनका लोगों पर विश्वास हट जाएगा। इसलिए पूरी तरह से कीव अपनी पूरी ताकत झोंक दिया, जो आप कह रहे हैं, मनीष कह रहे थे कि पूरी लास्ट एफर्ट है एक तरह से, और वो पूरे एनर्जी को झोंक के वो देखना चाहता है कितना वो टेरिटरी कैप्चर कर सकता है। आपने देखा था 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच इन्होंने करीब 5 से 6% भूमि कैप्चर कर लिया था, और वो ब्लिट्जक्रीग था एक तरह से, जो हिटलर की आर्मी ने किया था जर्मनी में, पोलैंड में, कि वो एक तरह से पूरी सेना को लेकर घुस गए थे, उसी तरह कुछ वैसा किया था। लेकिन यहां पर वो पूरी सेना को नहीं लिया, क्योंकि रूसी आर्मी पूरी तरह अलर्ट है और टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही है। लेकिन जितने इक्विपमेंट, जितने साजो सामान, जितने फंड्स मिले हैं, अगर वो ग्राउंड पे प्रूव नहीं करेंगे तो उसके जो वेस्टर्न बैकर्स हैं वो पीछे हट जाएंगे। वेस्टर्न बैकअप्स को लेकर कहीं हिकअप्स भी दिख रहे हैं हमें कुछ ऐसे। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है और वो खबर दिखानी जरूरी है, फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। 30 अप्रैल से पहले ही यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान हुआ है और वो नुकसान बताना जरूरी है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 30 अप्रैल से पहले। उनकी तैयारी में एक ये बड़ा झटका हो सकता है। रूस के हमले में 24 घंटे में यूक्रेन के 700 सैनिक मारे गए हैं, ये जानकारी आ रही है। सिर्फ डोनेट्स्क में ही यूक्रेन के 400 जवानों के मारे जाने की खबर है। डोनेट्स्क से लेकर लीमन तक रूस के हमले में भीषण तबाही हुई है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं यूक्रेन के प्लान पर रूस ने क्या जवाब दिया है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे, अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करेंगे कि कितना बड़ा नुकसान यूक्रेन को रूस ने 30 अप्रैल से पहले पहुंचा दिया है। ये आप देखिए, यूक्रेन डोनेट्स्क जहां पर मनीषा है, 400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है पिछले 24 घंटे में। उसके बाद कुपियांस्क जहां पर 110 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है, यह थोड़ा उसी के आसपास का इलाका बॉर्डर का। आप देखिए लीमन 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। ज़ैपोरिज़िया 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। खरसोन 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। यह बड़ा नुकसान हुआ है यहां पर यूक्रेन को रूस की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी खबर है पुतिन से जुड़ी हुई, वो देखिए। पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी ललकार सामने आ रही है। सीधी ललकार पश्चिमी देशों को पुतिन की। विदेशी अधिकारियों पर रूस का बहुत बड़ा हमला। क्रीमिया पर प्लान बना रहे 20 अधिकारियों को रूस ने ढेर कर दिया। यूक्रेन और कई विदेशी अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। निकोलेव में क्रीमिया को लेकर मीटिंग हो रही थी और 20 अधिकारियों को वहीं पर ढेर कर दिया रूस ने। ये क्या चल रहा है, आइए जल्दी से इस बारे में जानकारी देते हैं, फिर मनीष के पास चलते हैं क्योंकि वो खुद क्रीमिया होकर आए हुए हैं। आइए जल्दी से यहां पर दिखाते हैं ये क्या खबर है और इसका क्या मतलब यहां पर निकालें। खबर क्या है ये देखिए आप पहले। रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। वजह क्या है? निकोलेव में क्रीमिया पर मीटिंग कर रहे 20 अधिकारियों की मौत हुई है। रूस की फौज ने मीटिंग वाले ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। रूस ने क्यों किया यह हमला?
यूक्रेनी अधिकारियों के साथ विदेशी अधिकारी भी उसमें शामिल थे। अब वो विदेशी अधिकारी कौन थे, किस देश के थे, क्या नेटो कंट्री को तो नहीं थे। 30 अप्रैल को क्रीमिया पर हमले का ये प्लान बना रहे थे। जल्दी से मनीष के पास जाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास आऊंगा मैं। मनीष, आप तो क्रीमिया होकर आए हैं, क्या ये माने कि क्रीमिया पर उंगली उठाना यानी पुतिन को सीधे उकसाना किसी बड़े अटैक के लिए, और इस अटैक को भी उसी से जोड़कर देखें और विदेशी अधिकारियों का एंगल भी है इसमें? बिल्कुल, देखिए आपकी बात 100% सही है। क्रीमिया पर आज की तारीख पर किसी भी तरह के बड़े हमले का मतलब है कि आप पुतिन को ललकार रहे हैं और फिर उसकी कीमत परमाणु हमले तक भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि खबर भी है, रूस के सुरक्षा अधिकारियों ने मुझे बताया भी था कि यूक्रेन अपनी सेना को उसने आदेश दिया है कि उसे हर हालत में क्रीमिया तक पहुंचना है, चाहे उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े। और इसी को लेकर नाटो के अधिकारी मीटिंग कर रहे थे निकोलेव में, जिस समय की रूस ने हमला किया, और जो विदेशी अधिकारी मारे गए हैं वो सब इंग्लिश स्पीकर है। तो आप समझ सकते हैं कि वो ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारी वहां नहीं, तो ये तो नेटो को उकसाने वाली बात हो सकती। जनरल सिवाच, जो बात यहाँ पर मनीष बता रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वहां पर अधिकारी थे, तो क्या ये माने कि ये नेटो को उकसाने वाला भी एक हमला हो सकता है? देखो, सच्चाई है, अगर बैटल जोन के अंदर कोई है तो फिर वो उसके अंदर कैजुअलिटी हो सकती है, मगर हो क्या रहा है अब ये आप देखो गौरव। सच्चाई ये है कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव प्रिपेयर कर रहा है, जो कि ना ही डॉनबस के इलाके में डोनेत्स्क, लुहांस्क, उसके बाद जापोरिज्जिया, खारासोन और क्रीमिया तक ये लड़ाई जाएगी। ये कहीं ना कहीं रूस को पता लग गया है, और रूस को मालूम है जिस प्रकार से इनको समो साधन दिए गए हैं, बस्त्रबंद गाड़ियां, टैंक्स, हाईमार्स, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, उसके बाद इनको MiG-29, F-16 भी। तो अब रूस जो है दो बातें कर रहा है। रूस तो एक तो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरा फ्रंट खोला जाए, और वो फ्रंट खोलेगा वो कीव की तरफ, वो बेलारूस से खोलेगा, क्योंकि डाइवर्ट करने से आएगा अटेंशन की, क्योंकि अगर वो कीव की तरफ आता है तो बहुत बहुत ज्यादा पैनिक फैल जाएगा एक यूक्रेन में। एक तो वो ये कार्रवाई करेगा, और दूसरा मुझे लगता है क्रीमिया को वो नहीं छोड़ेगा किसी तरीके से। वो उसकी रेड लाइन है, वो उसकी दुखती हुई नब्ज है, उसको वो नहीं छोड़ेगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, रूस से जंग में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हुआ। जल्दी से आपको ये दिखाते हैं। बड़ी खबर है, रूस से जंग में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। खरसोन में रूस की यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर देखिए कितनी बड़ी स्ट्राइक है। रूस के हमले में एक साथ दो डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। ये S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो यहां पर अटैक हुआ है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस की तरफ से। रूस ने ड्रोन के जरिए यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। ये देखिए, ये ड्रोन आता है और कैसे दो S-300 सिस्टम तबाह हो जाते हैं इस अटैक में। ये S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको यहां पर तबाह करके रख दिया रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 के परखच्चे उड़ा दिए, और कुछ इस तरह से जलकर तबाह हो गए ये S-300 यूक्रेनी डिफेंस। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, रूस के हथियारों के ढेर पर भी बड़ा अटैक किया है यहां पर यूक्रेन के जवान। यूक्रेन के उमान में हमले में 9 मंजिला एक बिल्डिंग तबाह हो गई है, वो दिखाते हैं आपको। यूक्रेन के उमान में हमले में 9 मंजिला बिल्डिंग तबाह हो गई। बिल्डिंग के मलबे में घिरे लोगों ने मोबाइल फोन से जानकारी दी। ये वो बिल्डिंग है जो तबाह हो गई। खुद के बुरी तरह जख्मी होने की लोगों ने मोबाइल फोन से जानकारी दी, खुद को बाहर निकलने में बताया लाचार। एक और बड़ी खबर 30 अप्रैल से जुड़ी हुई। ऑपरेशन 30 अप्रैल से पहले यूक्रेन की बड़ी तैयारी की खबर सामने आई है। रूस पर काउंटर अटैक से पहले यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग दी जा रही है, और उस ट्रेनिंग का वीडियो देखिए आप। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सैनिकों ने वॉर ड्रिल की, राइफल से डमी ठिकानों को तबाह करने का युद्धाभ्यास किया। ये यूक्रेनी जवानों को दिए जा रही ट्रेनिंग का वीडियो है, जहां पर 30 अप्रैल से पहले किसी बड़े हमले के लिए यूक्रेनी जवानों को तैयार किया जा रहा है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से ये तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। अब मनीष अगर ग्राउंड जीरो पर हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस वॉर की सारी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से आपको मिलती रहेंगी TV9 पर। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी और जनरल सिवाच, हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए।